राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम यूज ऑफ मे और माइट के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाए जिसमें वर्ब के बारे में बात किए और कैन कुड के बारे में बात किए। तो वर्ब जो पिछले वीडियो हमने बनाया उसमें वर्ब के बारे में बात किए थे। वर्ब क्या होती है, वर्ब के कितने रूप है, उस वर्ब के कितने रूप है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मॉडल वर्ब क्या होती है, उसके बारे में हमने चर्चा किया। तो लास्ट वाले टॉपिक में हमने बताया था कि मॉडल वर्ब के बाद टू प्लस वी1 यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है। तो हम थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं, देख लेते हैं कि मॉडल वर्ब कौन कौन है और ये अपने बाद टू प्लस वी1 नहीं लेता है। और कुछ कुछ ऐसे मॉडल वर्ब है जो अपने बाद टू ले लेता है, लेकिन टू प्लस वी1 के बारे में हम बात की कि टू प्लस वी1 नहीं लेता है। तो उस मॉडल के बारे में हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। से कैन एक मॉडल वर्ब है। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये सारी मॉडल वर्ब्स हैं। हमने पिछले टॉपिक में बताया कि मॉडल वर्ब के बाद वी प्लस टू प्लस वी1 का यूज नहीं होता है, यानी इन्फिनेटिव का यूज नहीं होता है, डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन यहाँ पर आउट अपने बाद टू लेता है, यूज्ड अपने बाद टू लेता है, और नीड और डेयर और यूज को हम मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, क्योंकि इन तीनों का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि जब मेन वर्ब के रूप में यूज हो तो इसके बाद टू प्लस वी1 आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। यानी हम एग्जाम्पल में ऐड करेंगे टू प्लस वी1 तो यूज हो सकता है। ऐसे हम एग्जाम्पल के तौर पर हम थोड़ा समझ लेते हैं। पीपल नीड टू अर्न मनी, लोगों को पैसे कमाने की जरूरत है। तो यहाँ पर ये नीड मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है और इसके बाद टू प्लस वी1 आया है। तो ये यहाँ पर मेन वर्ब है और हमने पिछले टॉपिक में बताया कि मॉडल वर्ब के बाद टू प्लस वी1 का यूज नहीं होता। तो यहाँ पर हम एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो टू प्लस वी1 का यूज हुआ है। यहाँ आउट देख लेते हैं। बी आउट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हम लोगों को अपने बड़ों के आदर करना चाहिए, अपने बड़ों को आदर करना चाहिए। तो यहाँ पर ए आउट जो है वो खुद पहले से टू लिया हुआ, ये टू प्लस वी1 नहीं लिया हुआ। तो इसी चीज को क्लियर करने के लिए हम सबसे पहले इसको बताएं कि ये बात विद्यार्थियों को मन में जो दुविधा है जो हम पिछले वीडियो में बताए वो क्लियर हो जाए। तो ये सारी मॉडल वर्ब्स है, ये अपने बाद टू प्लस वी1 नहीं लेता है, सिर्फ वी1 लेता है। और कुछ मॉडल वर्ब है जो अपने बाद टू लेता है। तो इसके एग्जाम्पल को हम देख लिए तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यूज टू का देख लेते हैं थोड़ा सा यूज। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। तो यूज टू का प्रयोग जो है वो पास्ट के आदत को बताने के लिए किया जाता है। तो ये यूज टू साथ में, ये अलग से नहीं है। यहाँ पर आउट टू साथ में, ये अलग से नहीं हम इसको ऐड किए। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अब हम पिछले जो कैन कुड वाला में हम बताए थे, कैन कुड वाला
जो वीडियो था उसमें हम बताए थे कि कैन का प्रयोग सिर्फ परमिशन लेने के लिए देने के लिए बेटर माना जाता है। तो आज हम कैन का प्रयोग परमिशन लेने और देने दोनों के यूज़ में कर सकते हैं। लेने और देने दोनों के यूज़ में कर सकते हैं। कैन से परमिशन दे भी सकते हैं, कैन से परमिशन ले भी सकते हैं। तो कैन का यूज़ जो परमिशन लेने के टर्म में जो होता है वो दोस्ताना रिक्वेस्ट को दिखाना होता है कि फ्रेंडली रिक्वेस्ट है या अपने हम उम्र के जो दोस्त है या लोग हैं, वो अपने में कुछ दोस्तों से माँगना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कैन का यूज़ वहाँ कर सकते हैं। जैसे कैन का प्रयोग हम परमिशन देने के लिए करते हैं। और बताए थे कि कैन का प्रयोग नेगेटिव फॉर्म में भी होता है। अगर किसी को आपको मना करना है कि ये काम मत क नहीं करो या आप नहीं कर सकते हो या आप यहाँ नहीं ठहर सकते हो, आप वहाँ नहीं जा सकते हो, तो कैन का यूज़ नॉट कैन के नॉट फॉर्म यानी नेगेटिव फॉर्म में भी आप दे सकते हैं और उससे परमिशन को शो कर सकते हैं कि कैन का प्रयोग नेगेटिव फॉर्म में परमिशन देने के लिए किया जाता है। उसके बाद है थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न और रहता है कि बहुत सारे जो मोडाल वर्ब है, उसका प्रयोग हम किस-किस मोडाल वर्ब का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेते हैं क्योंकि हम क्लास को पॉइंट बाय पॉइंट बता रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक कि कैन और कुड का प्रयोग बताएँ, मे, माइट का यूज़ बताएँ। तो यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि कौन-कौन सा जो मोडाल वर्ब है, उसका प्रयोग पॉसिबिलिटी भी बताने के लिए किया जाता है, परमिशन बताने के लिए किया जाता है। तो हम पॉसिबिलिटी कैन से भी शो कर सकते हैं, जहाँ पर संभावना बहुत प्रबल बनती हो, वहाँ पर कैन का यूज़ कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी मे बताती है, माइट का भी यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, विल का भी करते हैं, वुड का भी प्रयोग पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया जाता है। शुड का भी प्रयोग हम पॉसिबिलिटी बताने के लिए कर सकते हैं। कुड का भी प्रयोग हम पॉसिबिलिटी बताने के लिए कर सकते हैं। तो हम बारी-बारी से जब मोडाल वर्ब्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम यूज़ बताएँगे कि किस तरह से क किसका यूज़ होता है। तो कैन, मे, माइट, विल, वुड, शुड, कुड इसका प्रयोग पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया जाता है और अलग-अलग अर्थ सेंस में होता है। इसको यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं, लेने और देने के लिए। मे का भी प्रयोग करते हैं, परमिशन बताने के लिए, लेने के लिए, देने के लिए और माइट का भी यूज़ करते हैं, कुड का भी यूज़ करते हैं, परमिशन लेने और देने के लिए। यहाँ पर और पोलाइट रिक्वेस्ट यानी पोलाइटली दर्शाना हो, तो हम ये सारी चीज़ जो मोडाल वर्ब है उसका प्रयोग हम करते हैं। तो कैन, मे, माइट, कुड और परमिशन क्या-क्या बताता है? कैन, मे, माइट, कुड कैन से परमिशन लेना-देना के लिए करते हैं, यूज़ का प्रयोग हम परमिशन लेने-देने के लिए करते हैं। कुड का प्रयोग परमिशन लेने-देने के लिए करते हैं, वुड का प्रयोग परमिशन लेने-देने के लिए करते हैं। नहीं, वुड छोड़िए। तो इतने सारे जो एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, उसको हम यहाँ पर क्लियर कर दिया और इसको हम बारी-बारी से पढ़ेंगे, पॉइंट बना कर के यानी कि कैन का यूज़, मे का यूज़, माइट का यूज़। अब हम चलते हैं आगे वाले पॉइंट पे। यूज़ ऑफ मे यानी सकना या शायद ही होता है। मे का अर्थ सकना शायद होता है। तो हम सबसे पहले मे का यूज़
पहला है इसमें दिया हुआ है, इसका प्रयोग परमिशन लेने के लिए किया जाता है और इसको हम परमिशन देने के लिए भी कर सकते हैं कि मे का यूज परमिशन लेने और देने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि आजकल फॉर्मल स्टाइल में कई जगहों पर मे का यूज परमिशन कैन से ज़्यादा यूज होता है, मे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई गो आउट मैडम, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मे सी लिव विथ यू, क्या वह आपके साथ रह सकती है? मे ही रीड विथ देम, क्या वह उन लोगों के साथ पढ़ सकता है? ये यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो परमिशन लेने के लिए दिखा रहा है। अगर हम परमिशन देने के लिए बात करते हैं तो हम बोलेंगे यू मे स्टे, आप यहाँ ठहर सकते हो। हेयर, यू मे लीव विथ मी, आप मेरे साथ रह सकते हो या आप यहाँ काम कर सकते हो, आप वहाँ जा सकते हो। इस तरह से मे का यूज परमिशन लेने और देने के लिए भी कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, आजकल परमिशन देने के लिए कैन से ज्यादा मे का यूज प्रचलन में है। यानी हम पहले ही बताएं कि परमिशन को दर्शाने वाले बहुत सारे मोडाल वर्ब हैं। कैन है, मे है, कुड है, वुड है। तो यहाँ पर कैन से ज्यादा मे प्रचलन में है, मे से ज्यादा माइट प्रचलन में होता है। और उसमें आपको दर्शाना हो विनम्रता यानी पोलाइट दर्शाना हो तो मे से ज्यादा माइट का यूज कर सकते हैं, कुड का प्रयोग कर सकते हैं। मे का यूज यानी मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी अनसर्टिटी अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करते हैं, यानी संभावना और अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी मे का यूज हम पॉसिबिलिटी बताने के लिए, संभावना बताने के लिए, या किसी के बारे में हम क्लियर नहीं है तो उसको बताने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, इट में रेन टूडे, आज वर्षा हो सकती है, ये संभावना है। द सन में राइज इन द विंटर, सूर्य ठंड में उग सकता है, उदय हो सकता है, ये भी संभावना बताता है। आंसर टीटी है कि ठंड में सूर्य उग सकता है या नहीं भी उग सकता है। सी में गो टू मुंबई टुमारो, वह कल मुंबई जा सकती है। आई में बाई या मोबाइल टुडे, आज मैं एक मोबाइल खरीद सकता हूँ। सी में कम टू सी मी टुडे, वो आज मुझसे मिलने आ सकती है। मेनी स्टूडेंट्स में कम लेट, बहुत सारे विद्यार्थी लेट हो सकते हैं, लेट आ सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी और अनसर्टिटी बताने के लिए मे का प्रयोग भी किया जाता। तो आपको 12th के परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, परमिशन से बनता है, पॉसिबिलिटी से बनता है। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट है मे का यूज विश, प्रे, ब्लेस, कर्स भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी मे का प्रयोग ऑप्टेटिव सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए इच्छा के रूप में, प्रार्थना के रूप में, ब्लेस आशीर्वाद, कर्स श्राप के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु जी सकते हैं, यानी आप लंबा जी सकते हैं। ये प्रार्थना है कि आप लंबा जिए, भगवान से कोई प्रार्थना करता है और आपको कोई आशीर्वाद देता है, मे यू लिव लॉन्ग, तो आशीर्वाद यानी देने के लिए मे का यूज करते हैं। मे यू सक्सीड इन लाइफ, आप अपने जीवन में सफल हो। मे यू हैव हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, आपका जीवन सुखमय और दीर्घायु हो। मे ही डाई, भगवान करे या किसी ने इच्छा किया हुआ मर जाए, तो ये श्राप हुआ। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुश रखे, ये आशीर्वाद हुआ।
तो परीक्षा में 12th के परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है मेकअप इच्छा और प्रार्थना ब्लेस और कर्स को बताने के लिए। तो आपको यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जब प्रे, ब्लेस या कर्स का भाव हो तो लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा रहता है। तो इससे विद्यार्थियों को थोड़ा-सा अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा हो, तो वहाँ पर मोडाल वर्ब के रूप में मे का यूज़ होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है। नेक्स्ट है आगे मे का यूज़ पर्पस यानी उद्देश्य, पर्पस उद्देश्य बताने के लिए भी किया जाता है। इसमें 2 क्लाउज होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज। इसको आगे हम देखते हैं। सबऑर्डिनेट क्लाउज सो दैट, इन ऑर्डर दैट से जुड़े होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लाउज सो दैट, इन ऑर्डर दैट से जुड़े होते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहीं से वो परीक्षा में सवाल को बना सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल को समझते हैं, बी ईट सो दैट वी मे लिव। हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके। तो यहाँ पर खाने का जो पर्पस है वो क्या है? जिंदा रहना। यानी ये मे का यूज हम पर्पस के लिए भी करते हैं और यहाँ से सवाल परीक्षा में बनता है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा कि अगर सेंटेंस में सो डैट लगा हो, इन ऑर्डर डैट लगा हो, डैट लगा हो और आगे मोडाल वर्ब भरना हो तो आपको मे का यूज वहां पर करना पड़ेगा और यही उचित रहेगा, सही रहेगा। यू टेक या स्टूडेंट्स टेक, विद्यार्थी कोचिंग लेते हैं ताकि दे मे गेट गुड मार्क्स, वे लोग अच्छे मार्क्स ला सके। यानी विद्यार्थियों का कोचिंग लेने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि वो अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं और वो ला सके, इसके लिए वो कोचिंग करते हैं। पीपल अर्न मनी सो दैट दे मे मेंटेन, नेंस नहीं होगा, ये तो वर्ब नहीं है ना, मेंटेन होगा। डियर फैमिली, यहाँ पर आप चेरिश लिख सकते हैं कि लोग पैसा कमाते हैं ताकि वे अपने परिवार को मेंटेनेंस कर सके, जो खर्च वगैरह है उसको पूरा कर सके, या चेरिश पालन पोषण कर सके, भरण पोषण कर सके। तो पीपल अर्न मनी सो डैट दे मे मेंटेन या चेरिश दियर फैमिली। तो यहाँ पर जो सो डैट है वो पर्पस बताता है कि लोग पैसा क्यों कमाते हैं, यानी उनका कमाने का मतलब क्या है, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो परिवार को चलाना या और भी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करना। बी ओबे आवर एल्डर्स, हम लोग अपने बड़ों की आज्ञा को पालन करते हैं। दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, ये तीनों में से आप किसी एक को लगा सकते हैं। बी में प्रॉपर इन आवर लाइफ, हम अपने जीवन में उचित मार्ग प्राप्त कर सके, उचित चीज को पा सके। तो हम लोगों को जो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं ताकि अपने जीवन में उसको यूज कर सके, उससे हम आगे बढ़ सके। नेक्स्ट यूज है मे का यूज सरप्राइज और सच के भाव को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। तो ये आपको पढ़ने के लिए, जानकारी रखने के लिए, लेकिन आपकी परीक्षा में जो सवाल है आपको यहाँ से बनेगा। परमिशन लेने और देने के लिए, संभावना बताने के लिए, पर्पस बताने के लिए, यहाँ से परीक्षा में सवाल आपको पूछा जाता है। और ये आपको अगर बोलना है, जानकारी रखना है, तो इसके लिए आपको ये याद रखना होगा कि इसका प्रयोग सरप्राइज भाव को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल, हु मे कम टुडे, आज कौन आ सकता है, तो आश्चर्य की भाव व्यक्त होता है। व्हाट में टीच टुडे, व्हाट आई में टीच टुडे, मैं क्या आज पढ़ा, क्या मैं आज, या मैं आज क्या पढ़ा सकता हूँ। हाउ ओल्ड सी में बी, वह इतनी उम्र की हो सकती है, कितनी उम्र की हो सकती है। हु मे बी देयर, वहां कौन हो सकता है। तो सरप्राइज भाव को व्यक्त करने के लिए हम मे का यूज भी करते हैं।
यहाँ भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है, तो यहाँ से सवाल परीक्षा में पूछा नहीं जाता। आपको ध्यान रखना ये पर्पस बताने के लिए और परमिशन लेने देने के लिए और जो अनसर्टिनिटी है, अनिश्चितता संभावना बताने के लिए, ये तीनों से सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। आगे हम जानेंगे यूज ऑफ माइट का प्रयोग, कि माइट का प्रयोग किस सेंस में करते हैं। माइट का यूज मे के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। यानी मे प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है, मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। हम बताए थे कि मोडाल वर्ब का V1, V2, V3, V4, V5 नहीं बनाया जाता। ये मे का पास्ट फॉर्म है। प्रेजेंट में मे का प्रयोग जिस सेंस में करते हैं, उसके सेंस में माइट का प्रयोग पास्ट में करते हैं। तो सबसे पहले पास्ट टेंस के जो फॉर्म है इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच आपका हुआ, ये इनडायरेक्ट हुआ। ही सेड टू मी यू मे गो नाउ। यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये आपका डायरेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट है। तो जब हम इसको सॉल्व किए यानी बनाए, ही टोल्ड मी दैट आई माइट गो देन। नाउ का देन होता है, पास्ट में अगर रहता तो कुछ चीजें जो इनडायरेक्ट में है वो चेंज हो जाता है। तो मे को हम माइट बना दिए। यहाँ पर भी है ही सेड मे यू सक्सीड। उसने कहा कि आप सफल हो। उसने कहा कि आप सफल हो। तो यहाँ पर ये प्रार्थना किया। इस ऑप्टेटिव सेंटेंस का यहाँ पर सवाल है। तो ये इंट्रोगेटिव होता है। जो सेंस यहाँ पर निकलता है, अगर यहाँ कर्स का निकलता तो हम कर्स देते, ब्लेस का निकलता तो ब्लेस देते, प्रे का निकला तो हम प्रे दिए। तो ही प्रेड दैट इन्वर्टेड कॉमा के बदले पड़ता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट बनाते समय पॉजिटिव कर देते हैं। तो जो सेकेंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन हमने खुद से मान लिया कि यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है। उसने मुझे कहा कि आप सफल हो, इसलिए यहाँ पर हम आई सब्जेक्ट के रूप में धर दी, क्योंकि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। और यहाँ पर आई दिए और मे को माइट में बदल दिए। तब यहाँ पर उनको जानना क्या है कि मे को का यूज जो है पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। यहाँ पर भी मे है तो इसको हम माइट में बदल दिए। ये पॉसिबिलिटी थी, तो यहाँ पर हम मे को माइट में बदल दिए। तो माइट का यूज पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। माइट का प्रयोग कम संभावना यानी लेस पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। अभी हम आगे बताएं कि बहुत सारे मोडाल वर्ब का प्रयोग एक ही सेंस में करते हैं। उसमें माइट है, तो इसको हम लेस, अगर पॉसिबिलिटी को लेस करना हो, कम करना हो, तो हम माइट का यूज करते हैं। अगर पॉसिबिलिटी को ज्यादा रखना हो, सबसे ज्यादा, तो हम कैन का यूज भी कर सकते हैं। उससे कम रखना हो तो मे का यूज भी कर सकते हैं। और उससे सबसे कम दर्शाना हो तो माइट का यूज हम करते हैं लेस पॉसिबिलिटी बताने के लिए। करते हैं कि संभावना बहुत ही कम बन रहा है। जैसे ही माइट पास दैट एग्जाम, वह उस एग्जाम को पास कर सकता है। इसकी पास होने की जो संभावना है वो माइट से पता चलता है कि बहुत कम है। या उसने बोला सोच के कि हमने जो एग्जाम दिया वो अच्छा नहीं गया, इसीलिए उसने माइट लगा के बोला क्या, या वो जो बोलने वाला वो जान रहा है कि उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो ही माइट पास दैट एग्जाम, वह एग्जाम पास कर सकता है, इसकी चांस बहुत कम है। आई माइट टीच टुडे, आज मैं पढ़ा सकता हूँ, इसका भी चांस बहुत कम है। हम माइट लगाते हैं तो लोग को, सामने वाले को समझ आ जाता है कि जो पॉसिबिलिटी है वो कम है। माई फ्रेंड माइट कम लेट, मेरा दोस्त लेट आ सकता है। इस इसकी जो चांस है, आने की जो चांस है वो बहुत कम है, यानी वो टाइम पर आता है। तब ने माइट जो लगाया वो लेस पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए। ऐसे हम और भी एग्जाम्पल लेके हम इसको बता सकते हैं, लेस पॉसिबिलिटी को दर्शा सकते हैं कि इंडिया, INDIA, इंडिया माइट, इंडिया माइट
डिफीट न्यूजीलैंड। इंडिया न्यूजीलैंड को हरा सकता है, इसकी संभावना कम है, यानी पॉसिबिलिटी कम है। अगर यहाँ पर मे लगा दे तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि इंडिया न्यूजीलैंड को हरा सकती है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। कैन लगा दे तो और पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि इंडिया न्यूजीलैंड को हरा सकती है, इसकी पूरी संभावना बन रही है। तो कैन, मे और माइट, ये तीनों है जो पॉसिबिलिटी को कम करता है, वहाँ चांस को कम करता है। कैन लगाएं तो कैन चांस बढ़ा देता है, मे कैन से थोड़ा कम कर देता है और माइट उससे भी कम कर देता है। तो यहाँ पर हम इंडिया और न्यूजीलैंड की बात की कि इंडिया न्यूजीलैंड को हरा सकता है, डिफीट हरा सकता है। तो यहाँ माइट लगाया यानी पॉसिबिलिटी कम है कि हरा सकता है। आगे नेक्स्ट है, जब किसी कार्य व्यापार के होने का बहुत अधिक संभावना हो तो कैन का यूज करते हैं। अगर किसी कार्य व्यापार की होने की बहुत अधिक संभावना हो, संभावना अधिक बन रही है, तो वहां पर हम कैन का यूज कर सकते हैं। कैन से कम संभावना हो, उसको दिखाना हो, तो हम मे का यूज कर सकते हैं। मे से कम संभावना को दिखाना हो तो माइट का यूज कर सकते हैं। तभी हमने यहाँ पर तीनों को दिखाए, लगा के देखे कि इंडिया कैन डिफीट न्यूजीलैंड, इंडिया न्यूजीलैंड को हरा सकता है, एकदम बिल्कुल 100% है कि हरा देगा। इंडिया में कम बन गई संभावना, इंडिया माइट और कम बन गई संभावना। तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है वो बता रहा है कि अगर ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखाना हो तो कैन यूज करें, कम दिखाना हो तो मे यूज करें, और सबसे कम दिखाना हो, उससे कम दिखाना हो तो माइट का यूज करें। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही कैन पास द एग्जाम, वह एग्जाम पास कर सकता है। ही मे पास द एग्जाम, वह एग्जाम पास कर सकता है। ही माइट पास द एग्जाम, वह एग्जाम पास कर सकता है। तीनों का मतलब वो एग्जाम पास कर सकता है, लेकिन जो बोलने वाला है वो तीनों में थोड़ा सा अंतर दिखा रहा है, थोड़ा सा अंतर दिखा रहा है। थोड़ा सा अंतर क्या है यहाँ समझना कि जब कैन लगा तो एग्जाम को पास कर सकता है, ये पूरी संभावना बनती है। मे लगाया तो वहां संभावना कम बनती है। माइट लगाया तो पूरी संभावना कम गई कि वो परीक्षा पास कर सकता है। तो यहाँ तीनों की सिचुएशन अलग अलग है। हो सकता है कि जिसने बोला हो कि वह एग्जाम पास कर सकता है, वो जानता हो कि इसका एग्जाम बढ़िया गया हो, अच्छा गया है, तो एग्जाम पास कर सकता है, यहाँ पर पूरी 100% संभावना बनती है। मेल लगाया तो उससे उनको पता चला कि इनका एग्जाम थोड़ा-सा गड़बड़ाया या कुछ हुआ, जिसकी वजह से ये 50-50 चांस बन रहा है, तो इसमें मेल लगाया। और यहाँ पूरे मामला गड़बड़ है, इसलिए यहाँ पर माइट लगाया कि उसका एग्जाम सही गया ही नहीं है। तो ही माइट पास द एग्जाम, वो मतलब ना के बराबर ही परीक्षा को पास कर सकता है। तो हम माइट का यूज़ इस सेंस में हम करते हैं। तो आपके जो यहाँ से सवाल बनता है 12th में, ये इनडायरेक्ट स्पीच वाला से बनता है। वहां से सवाल ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में। माइट का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन, बिना अनुरोध, अनुमति के लिए किया जाता है। हमने बताया था कि पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए ही बहुत सारे मोडाल वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। तो अधिक विनम्रता दिखाना हो सेंटेंस में, परमिशन लेना हो विनम्रता पूर्वक, तो आप माइट का यूज कर सकते हैं। माइट आई राइड योर बाइक, क्या मैं आपका बाइक चला सकता हूँ। माइट आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। यू माइट स्टे हेयर, आप यहाँ ठहर सकते हैं। तो परमिशन को देने और लेने के लिए जो अगर पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाना हो तो आप वहाँ
माइट का यूज कर सकते हैं। वहां पर नर्म भाव विनम्रता से आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और परमिशन ले रहे हैं, तो माइट का यूज, वुड का यूज किया जाता है। माइट का यूज कोरी कल्पना करने के लिए आई भी, सी विशेष, ही विशेष, इफ, एज द, सपोज से शुरू होने वाले सेंटेंस के लिए भी करते हैं। तो कोरी कल्पना के लिए हम कुड का भी प्रयोग किए थे और माइट का भी प्रयोग करेंगे। इफ आई वेंट देयर, यदि मैं वहां जाता, ये प्रेजेंट है। अगर सब्जेक्ट के बाद भी टू आए या वेयर आए या हैड आए तो आपको प्रेजेंट में शो करता है कि वो परिकल्पना प्रेजेंट में की जा रही है। इफ आई वेंट देयर, यदि मैं वहां जाता, आई माइट मीट हर, मैं उससे मिल पाता या मिलता। तो जाता और मिलता क्या है, प्रेजेंट के कल्पना को शो कर रहा है। हम गए नहीं थे, है ना, लेकिन जाते तो उससे जरूर मिलते, मैं उससे मिल पाता। आई विशेष, आई विश शी माइट हैव सीन मदर इंडिया, मेरी इच्छा है कि वो मदर इंडिया को देखता या देखा होता हूँ। हैव सीन, यहाँ पर हैव सीन है, देखा होता। इफ यू हैड हेल्प, ये देखिए पास्ट के चीजों को बताता है, परिकल्पना को करता है या जो काम बीत चुका है उसके बारे में, ये का घटना घट चुकी है। इफ यू हैड हेल्प्ड मी, यदि उसने मेरी मदद किया होता, आई माइट हैव वॉन द मैच, मैं मैच को जीत जाता। या जो मेरे सामने वाला है या हम बात कर रहे हैं किसी से या सामने वाले से फर्स्ट पर्सन से, इफ यू हैड हेल्प मी, यदि तुम मुझे, जिससे बात हम कर रहे हैं कि तुम मुझे मदद किए होते तो मैं मैच को जीत जाता। मतलब ये मैच यहाँ हो चुका है, काम यहाँ घट चुका है और उसकी कल्पना को हम कर रहे हैं कि कुछ मिस्टेक हुआ या कुछ आप और थोड़ा सा क्रीज पर मेरी सहायता, या आप मुझे मेरी सहायता करते या आप क्रीज पर डटे रहते तो मैं और भी रन मार के या खेल के हम मैच को जीत सकते थे। बी विशेष, यानी बी विश यू माइट हैव सेव्ड हिम, हम लोगों की इच्छा है कि आप उसे बचा लेते। यू माइट हैव सेव्ड हिम। एज द, यद्यपि आई रीच देयर, यद्यपि आई रीच्ड देयर, मैं वहां पहुंचता, आई माइट स्टॉप हिम, मैं उसे रोक लेता। यानी कोई जाने वाले होंगे तो यहाँ पर वो कल्पना कर रहे हैं, कोरी कल्पना, कि मैं वहां होता या पहुंच पाता या कहीं गए हुए थे तो पहुंचता, तो मैं उनको रोक लेता कि आज आप नहीं जाएं, लेकिन वो पहुंचे नहीं और वो चले गए। तो आप कोरी कल्पना के लिए माइट का प्रयोग भी कर सकते हैं। बस यहीं तक।